तो नमस्कार, मैं हूँ गीता तिवारी। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह जो है संध्या ठाकुर ने अपने पति को अपने ही प्रेमी से निपटवा दिया। और उसने इस तरीके से कहा, जब खाना लेकर के उसका पति रात्र को 8 बजे निकलता है तो वह प्रेमी को फ़ोन लगाती है। प्रेमी को फ़ोन लगा करके यह बताती है कि अकेला जा रहा है, ध्यान देना यह लौट कर ना आ पाए। यानी जो है पूरी प्लानिंग के तहत उसने अपने पति को जो है अपने प्रेमी से निपटवा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो है फुलतारा यानी प्रयागराज की घटना है। प्रयागराज के थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत जो है फुलतारा एक गांव है, उस गांव की घटना है। संध्या ठाकुर का जो है शादी रवि सिंह उर्फ सोनू के साथ हुआ था। अच्छी खासी जिंदगी थी, एक बच्चा भी था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसी समय क्या है, 8 साल के पहले जो है एक इंदिरा आवास मिलता है रवि सिंह और संध्या को। यानी इंदिरा आवास आप समझते हैं, कॉलोनी, एक पक्का मकान। उस पक्का मकान को बनाने के लिए एक विकास चौधरी नाम का मजदूर जो है वहां आता है। और उसके बाद जो है जब तक वह कॉलोनी बनती है तब तक जो है विकास चौहान जो मजदूर था, सॉरी विकास चौधरी जो मजदूर था, वह जो है संध्या ठाकुर के करीब हो जाता है। और धीरे धीरे करके जो है वह मजदूर जो है संध्या ठाकुर का प्रेमी बन जाता है। यानी संध्या ठाकुर जो है यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि न तो उसके बिना वह जी पाएंगी, न तो उसके बिना वह मर पाएंगी, यानी वह उसके बिना नहीं रह पाएंगी। और यह बात धीरे धीरे रवि सिंह ठाकुर को जो है यह बात पता हो गई। रवि सिंह ने संध्या ठाकुर को कहा कि देखिए यह गलत है, एक मजदूर के साथ हम लोग अच्छे घर से हैं और इस तरीके की हरकत जो है नहीं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करोगी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। यानी पति जो है धमकाता है संध्या ठाकुर पत्नी को। अब इस पर जो है संध्या ठाकुर ने यह प्लान बनाया कि क्यों न किस तरीके से इसको रास्ते से बाहर कर दें, यानी अपने पति की क्यों न हत्या करवा दें। दोस्तों, उसके बाद जो है अचानक मजदूरों को खाना लेकर के रात्रि को वह जाता है। वह अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके, यानी विकास चौधरी को फोन करके बताती है कि वह जो है गया है खाना लेकर के और उसको मार डालना, वह वापस लौट ना पाए। इतने में जो है वह फावड़े और तमाम धारदार हथियार लेकर के जाता है। रास्ते में मुठभेड़ यानी होती, रास्ते में मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद वह जो है वार पर वार करने लगा। उसके बाद उसकी जो है मौके पर रवि सिंह ठाकुर की मौत हो गई। अब मौत होने के बाद जो है वह टेलीफोन किया संध्या को, यानी प्रेमिका को टेलीफोन किया रवि सिंह ठाकुर की पत्नी संध्या को कि अब इसको क्या कैसे करना है। उसने कहा सबूत मिटा दो। यानी बराबर वह टेलीफोन करती रही, अपडेट बराबर देती रही कि कैसे क्या करना है, इसको कहाँ फेंकना है, इस तरीके सब। उसके बाद वह जाता है घर, नीली साड़ी लेकर के आता है। साड़ी ले आने के बाद उसको जो है साड़ी में जो है उसके शव को बांधता है। बांधने के बाद उसमें पत्थर बांधता है और ले जाकर के कुछ दूर पे जो है एक कुएं में जो है डाल देता है। अब कुएं में डाल देने के बाद जो है जब सुबह होता है तो पता चला कि इधर तो रवि सिंह ठाकुर का कोई पता ही नहीं है। लोग खोजबीन शुरू कर देते हैं, इधर नहीं पता चलता। अब उसके बाद उनके भाई जो है सूरज, वह जाते हैं। उसके बाद जो है वह पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और दोस्तों 19 तारीख की यह घटना है, यानी जिस दिन रात्रि को होता है, 23-22 तारीख को जो है पता चलता है कि कोई लोग जिनका कुआं है वो धान में खाद छींटने के लिए गए थे, उन लोगों ने देखा और उसके बाद उन लोगों ने कहा तो पुलिस आई। उसके बाद जो है गांव के प्रधान तमाम लोगों को बुलाया गया। लाश को जो है कुएं से निकाली गई तो पता चला कि यह रवि सिंह ठाकुर है। हालांकि उस वक्त तक जो है संध्या सिंह ठाकुर ने किसी को एहसास नहीं होने दिया है कि हमने अपने पति की हत्या करवाई है, बल्कि वह आरोप लगा रही थी कि मेरे पति की हत्या कौन कर दिया, मेरे पति की हत्या। तमाम जो है वह रो रही थी। जिस तरह आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो दिया था सुल्तानपुर की औरत की, क्या आपने देखा था किस तरीके से जो है उसने अपने पति की हत्या करा करके खुद रो रही थी। उसी तरह जो है यह भी अपना जो है तमाम झूठ का जो पुलिंदा बना करके उसके बाद कर रही थी। लेकिन पुलिस ने जो है सीडीआर चेक करने का, यानी खंगालने का जो है निर्णय लिया। उसके बाद इसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि जिस वक्त उनकी हत्या हुई थी रवि सिंह ठाकुर की, उस वक्त जो है संध्या ठाकुर मोबाइल से कई बार उसके मोबाइल पर टेलीफोन आया था। उसके बाद जो है संध्या ठाकुर को बुलाया गया और उसके बाद कड़ाई से पूछताछ हुई। उसने जो है पूरा जो है पोल खोल दिया, पूरा उसने बता दिया कि हमारा अफेयर जो है विकास चौधरी से था। और जब घर में कॉलोनी बनने के लिए आई थी, कॉलोनी वह मजदूर बनाने आया था, तभी से जो है संध्या ठाकुर का उस मजदूर से अफेयर हो गया था। हालांकि शादीशुदा वह मजदूर भी था, लेकिन मजदूर से इस तरह से जो है संध्या ठाकुर से जो है उसका प्यार हुआ कि संध्या ठाकुर अपने ही पति को जो है निपटवा दिया। अब दोस्तों संध्या ठाकुर जो है और विकास चौधरी दोनों जो है जेल के सलाखों में गिड़गिड़ा रहे हैं। अब वह जो है जेल चली गई, वह भी, और दोनों जेल चले गए हैं। अब आजीवन कारावास होता है इन लोगों की, फांसी की सजा हो जाती है। कब तक ये वापस आते हैं। अब प्यार का जो, इश्क का जो जुनून चढ़ा था, तो आप सोचिए कि अपना ही पति का हत्या करवा दी।
चारों तरफ बदनामी अलग से, जेल जुर्माना अलग से। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि पहला बार नहीं है, इन लड़कों और औरतों को ये पता नहीं है कि आखिर इसके बाद, पति की हत्या करवाने के बाद क्या आप एक हो जाओगे, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। क्योंकि पुलिस इतनी छीछालेदर कर देगी कि जो प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, जो दिमाग में प्यार शब्द बैठा हुआ है, वह निकल जाएगा। और जो न्यायालय और पुलिस के चक्कर में फंसा, तो शायद ये है कि अब उसकी उम्र निकली जाएगी। अब इनकी जो जवानी का जो जोश है, ये आपकी जो है संध्या ठाकुर जी का, तो अब जो है 10 साल, 20 साल, 25 साल वही निकल जाएगी। उसके बाद जब उम्र खत्म हो जाएगी, उसके बाद बेल या जो कुछ भी होना होगा तो उसके बाद होगा। तो कहने का तात्पर्य, तब तक इसने जो है छोटी सी भूल में और एक मजदूर के चक्कर में जो है अपने ही पति की हत्या करवा दी। सामान्य बात है, अपना पति अगर कोई भी देखेगा पत्नी को तो डांट लगाएगा, ऐसा मत करो, ये न करो। लेकिन उसको नागवार गुजरा, उसने तो ठान लिया था कि हमको जो है अब मजदूर के साथ ही रहना है। और उसके बाद जो है इसी बात को लेकर कहा सुनी हुआ करती थी, तो उसने जो है निपटवा दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है संध्या सिंह ठाकुर के बारे में, और ये विकास चौधरी जी के बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।